हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पैरालिसिस जब भी हो जाता है स्ट्रोक के बाद हमें बॉडी में नमनेस क्यों फील होती है, सेंसेशंस क्यों कम हो जाती है, अचानक से आपकी हाथ की पैर की मूवमेंट या फिर बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो भी रिस्ट्रिक्ट होती है, साथ के साथ आपको वहां पर महसूस नहीं हो पा रहा होता है। तो बहुत से पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक में भी आते हैं, वो मुझसे यही सवाल करते हैं। कुछ हमारे पेशेंट्स ने कमेंट करके भी हमसे पूछा था कि हमारे यहाँ जो यूरिन कंट्रोल है या सेंसेशन जो ब्लैडर की पता नहीं चलती, वो किस कारण से मैम नहीं चल पा रही है और क्यों ये हम फ़ील नहीं कर पा रहे, यूरिन आ रहा है या होल्ड नहीं कर पा रहे, या फिर कितने समय तक ये रिकवरी की तरफ जाएगा? तो आपके सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, तो उसके पीछे बेसिक कारण है ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन या हेमरेज होना या फिर कोई इंजरी होना। तो वो इंजरी कई बार स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी होती है, मतलब आपकी कमर पे कोई चोट लग जाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लग जाती है, आप कहीं से गिर गए या एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण से क्या होता है, आपकी जितनी भी नर्वस सिस्टम जो कंप्लीट सप्लाई कर रहा है आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी पार्ट्स को, वहाँ पर हिंड्रेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। वो जो इंटरप्ट हो जाता है सिग्नल, उसकी वजह से आपकी सेंसेशंस के अंदर लॉस आना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट को कभी-कभार ठंडा-गरम भी महसूस नहीं हो रहा था। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, कई बार उन्होंने हाथ पे सिकाई कर ली, लंबा टाइम वहाँ रखे रखा, उसकी वजह से बर्न हो गया। तो मैं हमेशा उन्हें यही एडवाइस करती हूँ और समझाती हूँ कि आपको कभी भी मालिश, सिकाई करना है, तो जो केयर टेकर हैं, वो अपने हाथ पे पहले उसे चेक करेंगे। कभी भी वहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर हॉट बैग को या फिर गर्म पानी से आप सिकाई कर रहे हो, डायरेक्टली वहाँ पर नहीं बहुत देर के लिए छोड़े रखना है, क्योंकि इनिशियली ठंडा-गरम की महसूस होने की क्षमता भी नहीं होती। न्यूरैल्जिक कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से आपको सेंसेशंस या तो कम फ़ील होती है या फिर वहाँ पर झनझनाहट या फिर बर्निंग टाइप सेंसेशन महसूस होती है। तो बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें पेशाब का मालूम नहीं पड़ता। अगर पेशाब आता है, थोड़ा बहुत हमें हल्का-फुल्का वहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसा महसूस हो रहा है पेट में, लेकिन हम उसको कंप्लीटली फ़ील नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत से पेशेंट्स कैथेटर पे होते हैं, यूरिन कैथेटर बहुत लंबे समय तक उन्हें लगा हुआ है, जब तक वो बेड रिडन थे। उसके बाद क्या हम गलती कर रहे होते हैं, बीच में पेशेंट को यूरिन सेंसेशन आने भी लग जाता है, लेकिन हम कैथेटर को निकालने का ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है। घरवालों को भी कन्वीनिएंट लगता है, पेशेंट को भी कन्वीनिएंट लगता है कि मुझे उठ के वॉशरूम तक नहीं जाना पड़ रहा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। जो भी पेशेंट कैथेटराइज्ड है, जो यूरिन कैथेटर का यूज़ कर रहे हैं, उनको 10 से 12 दिन में कैथेटर को चेंज करते रहना है, क्योंकि वो यूरिन में इन्फेक्शन भी कॉज़ करता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर इरिटेशन होना या फिर सेंसेशन लॉस होना, ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कैथेटर को बार-बार चेंज करना है। प्लस जब आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम से कैथेटर डला हुआ है, तो कुछ समय के लिए पेशेंट का जिस टाइम आप कैथेटर रिमूव करवा रहे हो, थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए उसको बिना कैथेटर के छोड़िए और ट्राई कीजिए कि उसे आप वॉशरूम तक लेके जा रहे हैं या डायपर पहना दिया, तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कुछ महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेशेंट बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। तो आधी सेंसेशंस तो इस वजह से भी लॉस हो जाती है। ग्रेजुअली जब सेंसेशंस वापस आ रहे होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ करनी होती है, लोअर एब्डोमेन के लिए एक्सरसाइज़ करवानी पड़ती है, जिसमें कीगल एक्सरसाइज़ेज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। जिन पेशेंट्स में कमर से नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है, जिसमें पैरासिस हमें देखने को मिलता है, आपका पैरापेरासिस मिलता है या पैराप्लेजिया मिलता है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, उसमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे आपके नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज़ हुई है, सूजन आई है इंजरी की वजह से, जैसे-जैसे वो इन्फ्लेमेशन चली जाती है, वहाँ की सूजन हट जाती है, ग्रेजुअली आपकी सेंसेशन वापस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर हों, ताकि आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथ मिलती रहे। साथ के साथ आपको एक्सरसाइज़ेज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी है और प्रैक्टिस करते रहना है। पेशेंट को हमें ट्राई करना है कि वॉशरूम तक हम उठाकर लेकर जा रहे हैं, उसे भले महसूस नहीं हो रहा, बट उसे थोड़ी देर वहाँ पे बिठा के रखना है, ताकि यूरिन मोशन वो पास कर सके। तो ग्रेजुअली इस तरीके से आपकी सेंसेशंस धीरे-धीरे वापस आती चली जाती है। क्योंकि बहुत से हमारे पैरालिसिस के पेशेंट थे, जिनको कमर से नीचे कम महसूस होता था। तो उनका इनिशियल 2-3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद उन्हें मालूम चलने लग जाता है कि पेशाब अब मुझे आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा होल्ड कर पा रहे हैं। तो हर एक केस अपने आप में अलग होता है। हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट एवरेजली, जनरली हमें ये देखने को मिल जाता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि पैरालिसिस के अंदर ये सेंसेशन लॉस क्यों देखने को मिलता है, कैसे हम इसकी रिकवरी वापस लेकर आ सकते हैं और दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल और हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।